So now in this lecture we will discuss about the post-fertilization event, and post-fertilization event involve the changes in the reproductive organ, okay, changes in reproductive organ after fertilization. तो ये changes जो है किस फॉर्म में आते हैं? So post-fertilization involve first the ovary becomes the fruit. After swelling the ovary becomes the fruit. ये जो ओवरी होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, वो स्वेल करके जो है फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, साइज बड़ा हो जाता है और ये फ्रूट बनाता है. While the ovule becomes the seed by changing the various component of the ovule. By transformation, the various component of the ovule forms the seed. तो सीड में देखिए ये जो स्ट्रक्चर होते हैं, सीड के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सीड के स्ट्रक्चर में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा. And before this, the seed is found in the form of, inside the, if we take the seed of gram, if we take the gram seed, then we can observe such type of structure in the gram seed. gram seed में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा. यहाँ पे एक ओपनिंग होगी, इस ओपनिंग को हम बोलते हैं माइक्रोपाइल. तो माइक्रोपाइल को आप लोग को ओव्यूल में स्ट्रक्चर बताया था माइक्रोपाइल. तो माइक्रोपाइल परसिस्ट रहता है मोस्ट ऑफ द केसेस, मोस्ट ऑफ द सीड के केस में, स्पेशली डाइकॉट सीड में माइक्रोपाइल आपको दिखाई देता है. एंड जस्ट अबव द माइक्रोपाइल अ पॉइंट ऑफ ओपनिंग ऑफ द सीड, इट इज कॉल्ड हाइलम. Just above the micropyle, it is the hilum. Hilum is the opening point for the absorption of water and air for germination. Germination के लिए एयर और वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो हाइलम के थ्रू एंटर करता है. उसके अलावा जो जर्मिनेटेड पार्ट हैं, ओके, आफ्टर और ड्यूरिंग द जर्मिनेशन द पार्ट्स विच कम्स आउट फ्रॉम द सीड, तो वो जो है हाइलम के थ्रू ही बाहर निकलते हैं. और ये जो है एक लाइनिंग वेंट्रल साइड, इन द वेंट्रल साइड यू कैन ऑब्जर्व अ लाइनिंग विच इज नोन एज रैफी. इसको हम बोलते हैं रैफी. तो ये जो है क्लोज्ड सीड होगा और सीड के ऊपर एक क्या होगा, सीड कोट होगा. सीड कोट आपका जो है दो तरह का होता है, एक आउटर कोट और एक इनर कोट होता है. तो आउटर जो सीड कोट होता है, आउटर सीड कोट इज नोन एज टेस्टा. Okay, made up from the outer integument of ovule. Ovule का जो बाहरी इंटेगुमेंट होता है, कवरिंग इंटेगुमेंट का स्ट्रक्चर में आपको बताया था. कल जब ओव्यूल का स्ट्रक्चर बनाया गया तो वहाँ पे आपको बताया गया था इंटेगुमेंट जो है ओव्यूल का बाहरी लेयर होता है, आउटर लेयर. तो ये आउटर इंटेगुमेंट जो है टेस्टा बनाता है. वाइल इनर इंटेगुमेंट होता है वह इनर सीड कोट बनाता है, जिसको हम बोलते हैं टेगमेंट. टेस्टा एंड टेगमेंट टुगेदर फॉर्म द सीड कोट, जो एक दूसरे से ज्वाइंटेड फॉर्म में पाए जाते हैं, सीड कोट बनाते हैं. और जब हम सीड कोट को रिमूव करते हैं, आफ्टर रिमूविंग द सीड कोट वी कैन ऑब्जर्व सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द जर्मिनेशन. जर्मिनेशन के समय जो है, या किसी जर्मिनेटिंग सीड को अगर सीड कोट बाहर निकाल दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, तो उस समय आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा. स्पेशली ये जो स्ट्रक्चर है डाइकॉट सीड का, ग्राम सीड जो है डाइकॉट सीड है, इसमें दो कॉटिलेडन्स आपको दिखाई. तो इसमें आपको दो ये कॉटिलेडन्स दिख रहे हैं, कॉटिलेडन्स, ओके.
तो देखिए सीड के पार्ट्स को हम स्टडी कर लेंगे। तो सीड में सबसे बड़ा पार्ट मिलेगा कॉटिलेडन। तो कॉटिलेडन्स जो होते हैं, कॉटिलेडन्स प्रोवाइड नरिशमेंट टू द ग्रोइंग सीड और टू द जर्मिनेटिंग सीड। जर्मिनेटिंग सीड को ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। दे प्रोवाइड नरिशमेंट टू जर्मिनेटिंग सीड। सीड जब जर्मिनेट करता है तो उसको जो है एनर्जी चाहिए, नरिशमेंट चाहिए, फूड चाहिए फॉर रेस्पिरेशन और फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। जब अलग अलग सब्सटेंसेस बनाने के लिए, जैसे सीड जर्मिनेट कर रहा है तो मतलब सेल मल्टीप्लाई कर रहा है, साइज उसका बढ़ रहा है। तो साइज बढ़ाने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए जो है अलग अलग पार्ट्स बनाने के लिए उसको फूड चाहिए। वो फूड कहाँ से मिलता है? कॉटिलेडन से मिलता है प्राइमरी वे में। और जब इसमें लीफ बन जाता है, ओके, जब ये प्लीम्यूल्स बाहर निकलेगा, लीफ बन जाएगा आफ्टर जर्मिनेशन, तब ये कॉटिलेडन्स की जरूरत नहीं होती है। तब वो लीफ से फोटोसिंथेसिस से फूड बनाता है और वही फूड जो है उसको डेवलपमेंट, ग्रोथ में हेल्प करता है। बट बिफोर complete germination, the food or nourishment for the germinating seed comes from where? Cotyledons। cotyledons से आता है। कुछ प्लांट में, कुछ सीड में आप देखेंगे कि वहाँ पे cotyledons नहीं होते हैं, तो वहाँ पे जो है एंडोस्पर्म विच इज द प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन का जो प्रोडक्ट बनता है एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, वो एंडोस्पर्म बनाता है। तो वही एंडोस्पर्म सीड में प्रेजेंट रहता है एंड एंडोस्पर्म प्रोवाइड नरिशमेंट टू द ग्रोइंग और जर्मिनेटिंग सीड। जैसे कैस्टर सीड में, कैस्टर का सीड जो होता है उसमें व्हाइट कलर का जो स्ट्रक्चर आप देखेंगे आफ्टर रिमूविंग द सीड कोड, वो व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर क्या होता है? एंडोस्पर्म होता है। वैसे ही जितने भी ग्रेन्स होते हैं, सीरियल्स होते हैं, सीरियल्स प्लांट, सीड, व्हीट हुआ, राइस हुआ, कॉर्न हुआ, ओके, उन सब में जो आपको सीड के अंदर का जो सब्सटेंस, स्टोरेज, फूड सब्सटेंस आपको मिलता है, वो सभी क्या होता है? एंडोस्पर्म होता है। क्योंकि उसमें कॉटिलेडन जो है पाया जाता है, सिंगल कॉटिलेडन। बस वो कॉटिलेडन जो है पेपरी स्ट्रक्चर होता है, उसमें फूड नहीं पाया जाता उस कॉटिलेडन में। कॉटिलेडन में फूड किस कॉटिलेडन में पाया जाता है? डाइकॉट के कॉटिलेडन में फूड पाया जाता है। मोस्टली मोनोकॉट में फूड नहीं, सॉरी, मोनोकॉट के कॉटिलेडन में फूड नहीं पाया जाता। कॉटिलेडन केवल आपको पेपरी स्ट्रक्चर दिखाई देगा, एक पतले से लेयर में पाया जाएगा। सो कॉटिलेडन सीड का जो मेन पार्ट है वो कॉटिलेडन, जो कि नरिशमेंट, फूड प्रोवाइड करता है टू द जर्मिनेटिंग सीड। जो जर्मिनेटिंग सीड है, सीड जो जर्मिनेट कर रहा है, ग्रो कर रहा है, वो प्लांट बनाने की कंडीशन में उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। उसके बाद जो आपको स्ट्रक्चर इससे लिखिएगा, दैट इज एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस। सो एम्ब्रियोनल एक्सिस में आपको तीन चीजें दिखाई देंगी। एम्ब्रियोनल एक्सिस, द नेक्स्ट पार्ट इज द एम्ब्रियोनल एक्सिस। एंड अंडर द एम्ब्रियोनल एक्सिस you will observe the main two parts, okay? एम्ब्रियोनल एक्सिस में जो है ये आपको टू पार्ट्स दिखाई देंगे, दैट इज द अपर पार्ट ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस, इट इज द प्लीम्यूल। द एंटीरियर पार्ट ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस और अपेक्स ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस, इट इज नोन एज प्लीम्यूल, while the lower part of the embryonal axis, it is known as radicle, okay? And in between, तो यहाँ पे ये आप जो पार्ट देखेंगे, दिस इज द प्लीम्यूल, which forms the future सूट सिस्टम। फ्यूचर में जो सूट सिस्टम बनाएगा, सीड जो जर्मिनेट कर रहा है वो फ्यूचर में क्या बनाएगा? सूट सिस्टम। किसके हेल्प से? प्लीम्यूल के हेल्प से। प्लीम्यूल जो है ग्रो कर रहा है कि अभी इनिशियल स्टेज में जो जर्मिनेशन कर रहा है, तो कॉटिलेडन्स को रिमूव करेंगे सीड से, तो यहाँ पे छोटे छोटे लीव्स, दो लीव्स दिखाई देंगे और राइज हो रहे हैं। वो दो लीव्स कहाँ से निकल रहे हैं? प्लीम्यूल से निकल रहे हैं। और उसके नीचे जो लोअर
एम्ब्रियोनिक का लोअर पार्ट है, ये बनाएगा आपका रेडिकल। और रेडिकल जो होता है इट फॉर्म्स द फ्यूचर रूट सिस्टम। रेडिकल लिम्यूल जो है ये आपका बनाता है सूट सिस्टम। सूट सिस्टम मीन्स द मेन स्टेम, जिससे ब्रांचेस निकलेंगे, लीव्स निकलेंगी, उसके साथ साथ उसमें फ्लावर्स और फ्रूट्स आएंगे। और जो रेडिकल्स होंगे दे मेक द रूट सिस्टम। रूट सिस्टम ऑफ द प्लांट जो है वह सीड जर्मिनेट करता है, तो उसके रेडिकल्स बनते हैं। ये जो रेडिकल नीचे की तरफ, जो जर्मिनेटिंग सीड में जब आप ग्राम सीड, चने का जो सीड होता है उसको आप भिगोते हैं, तो उसमें जब जर्मिनेशन होता है तो उसमें आप देखेंगे व्हाइट कलर का एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलता है। सो दैट व्हाइट कलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज व्हाट? इट इज द रेडिकल। ये जो है रेडिकल होता है, वही जो है पहले बाहर निकलता है। रेडिकल पहले बाहर निकलेगा व्हाइट कलर का, और वो जो है रूट बनाता है। तो पहले रेडिकल क्यों बाहर निकलता है? तो देखिए इसके पीछे रीजन ये है कि रेडिकल जो जब बाहर निकलेगा, रूट सिस्टम पहले बाहर निकलेगा, तो वो सॉइल या किसी भी सबस्ट्रेटम से उस प्लांट को, सीड को क्या करेगा? फिक्स करने का काम। तो पहला जो फंक्शन होता है, द फर्स्ट फंक्शन इट इज टू फिक्स द सीड और द प्लांट फ्रॉम द सॉइल। क्योंकि जब तक कोई प्लेस नहीं मिलेगा आपको, मतलब रहने के लिए पहले घर चाहिए, उसके बाद आप उसमें जो है आगे का काम करेंगे। सो रेडिकल पहले निकलता है जो कि सॉइल में पेनिट्रेट करता है और प्लांट को फिक्स करता है। जो जर्मिनेशन के बाद स्मॉल प्लांट बनेगा उसको फिक्स करने का काम करेगा। उसके बाद जो है उसमें से ऊपर की तरफ जो है प्लीम्यूल आगे की तरफ ग्रो करेगा और उससे जो है ब्रांचेस बनेंगे, और उसमें लीफ निकलेंगे। प्राइमरी स्टेप जो होगा उसमें लीफ निकलेगा, और अब ये लीफ जो है एबल होगा टू परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। और जब फोटोसिंथेसिस करने लगेगा तब इस कॉटिलिडन्स की जरूरत नहीं होगी। देन द कॉटिलिडन्स बिकम्स यूजलेस। तो डाइकॉट के केस में आप देखे होंगे कि कुछ सीड होते हैं जो कॉटिलिडन्स को लेकर के बाहर आते हैं। तो कॉटिलिडन्स जो है बाहर आता है मीन्स वो प्राइमरी लीफ बनाता है और वो ग्रीन कलर का हो जाता है। सीड के अंदर रहेगा तब वो येलो कलर का दिखाई देगा, बट सीड से जब बाहर आएगा, जर्मिनेशन जब हो जाएगा, तो कॉटिलिडन ग्रीन कलर का कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स वहाँ पे क्या प्रोसेस होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ क्रोमोप्लास्ट इनटू क्लोरोप्लास्ट, और यू कैन से दैट कन्वर्जन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट इनटू क्लोरोप्लास्ट। क्योंकि देखिए वहाँ पे क्रोमोप्लास्ट, अगर येलो कलर का कॉटिलिडन है तो वो जो है क्रोमोप्लास्ट कैरी कर रहा है, और वो किस में कन्वर्ट होगा? क्लोरोप्लास्ट में। और अगर कलरलेस कॉटिलिडन है तब वो क्या कैरी करेगा? ल्यूकोप्लास्ट। एंड व्हेन कम्स आउट ऑफ द सॉइल it is converted into green color, so the leucoplast converted into the chloroplast. In previous class you have discussed, you have studied about the plastid, and you can easily study, or you have studied that the plastid आर इंटर कन्वर्टेबल। प्लास्टिड जो होते हैं वो इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। इंटर कन्वर्टेबल होने का मीन्स ये कि क्लोरोप्लास्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट इनटू क्रोमो, एंड क्रोमो टू क्लोरो, क्रोमो टू ल्यूको। ओके, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आप देखे होंगे। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट and leucoplast. Chloroplast means green colored plastic, chromoplast means yellow, other colored plastic except green. The other remaining colored plastic is chromoplast. Leucoplast means colorless plastic. So you have observed in your book in previous class in chapter 1, that is cell chapter में आप लोग पढ़े होंगे about the plastid, और वहाँ पे प्लास्टिड आप लोग पढ़े होंगे 3 टाइप्स के। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, और वहाँ पे जो है एक आपको फ्लो चार्ट दिखाई दिया होगा कुछ इस तरह का। तो सो द
नेचर ऑफ द प्लास्टिड, इंटर कन्वर्टेबल नेचर ऑफ द प्लास्टिड। प्लास्टिड होते हैं वो इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं। जैसे फ्रूट्स के केस में आप देखे होंगे कि फ्रूट जो है पहले क्या होता है, ग्रीन कलर के होते हैं। मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स इन रॉ कंडीशन, कच्चे जब होते हैं तब वो ग्रीन कलर के होते हैं, और जब वो पक जाते हैं तब उनका कलर क्या होता है, ब्राइटली कलर्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ग्रीन कलर जो है या तो येलो या फिर रेड या ऑरेंज या फिर डिफरेंट कलर के चेंज हो जाते हैं। तो वहाँ पे प्रोसेस क्या होता है, तो वहाँ पे यही प्रोसेस होता है दैट द क्रोमोप्लास्ट कन्वर्टिंग टू क्लोरोप्लास्ट, ओके। एंड एट सम प्लेसेस यू कैन आल्सो ऑब्जर्व द ल्यूकोप्लास्ट कन्वर्टिंग टू क्लोरोप्लास्ट। तो पोटैटो के केस में आप लोग देखे होंगे, सम पार्ट ऑफ द पोटैटो यू हैव ऑब्जर्व इजिली बिकम्स ग्रीन इन कलर। तो ऐसा होता कब है, जब पोटैटो जो है, पोटैटो इज व्हाट, द ट्यूबरस स्टेम, स्टेम ट्यूबर होता है एक तरह का। तो ये जो पोटैटो है जब सॉइल से थोड़ा सा उसका पार्ट जो है ऊपर की तरफ आ जाता है, देन द ल्यूकोप्लास्ट ऑफ दैट पोटैटो बिकम्स कन्वर्टिंग टू क्लोरोप्लास्ट। तो उस वो जो ल्यूकोप्लास्ट है वो क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है, एंड देन दैट पार्ट परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। तो वो जो है एडॉप्ट करता है फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इस तरह से ये जो है अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग क्लोरोप्लास्ट है इंटर कन्वर्टेबल, ये कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है फ्रॉम द कॉटिलिडन्स, जैसा कि कॉटिलिडन्स का आप लोग ऑब्जर्व करते हैं। सो इट इज द वेरियस स्टेप टेकन प्लेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जो है ये सारे स्टेप्स जो है फॉलो होते हैं फॉर एज इन फॉर्म ऑफ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहलाते हैं, विच इज द पार्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट हैं टिल द सीड डू नॉट कन्वर्ट इनटू द प्लांटलेट। जब तक सीड जो है प्लांटलेट में ना कन्वर्ट हो जाए तब तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट नहीं होता, बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन is what? It is the process of making the offspring, which can process of making offspring। तो देखिए प्लांट के केस में ऑफस्प्रिंग क्या होता है, ऑफस्प्रिंग जो है सीड नहीं होता है। ऑफस्प्रिंग इज व्हाट, द प्लांटलेट्स। जो छोटा प्लांटलेट बनता है, सीड जब जर्मिनेट करता है तो छोटा प्लांटलेट बनता है, वही ऑफस्प्रिंग होता है। तो जब तक ऑफस्प्रिंग बन नहीं जाता है तब तक ये रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट नहीं होगा। तो इसलिए आप जो है जर्मिनेशन ऑफ सीड को भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट इंक्लूड करेंगे। तो देखिए सीड के अलग अलग पार्ट्स के बारे में आपको बता दिया गया, और लास्ट स्टेप इसमें आप जो है इंक्लूड करेंगे, दैट इज द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन। So post-fertilization events also involve, first event involve the ovary to become swell to form the fruit, the second ovule to become seed, while the third event, the third process under the post-fertilization event is the germination, and germination take place when the seed got the favorable condition, and the favorable condition is the optimum temperature and the suitable moisture। जो optimum temperature अलग अलग सीड के लिए अलग अलग जो है फेवरेबल कंडीशन होता है फॉर जर्मिनेशन। तो ये जो जर्मिनेशन का मेन जो क्राइटेरिया होता है और रिक्वायरमेंट होता है, इट इज द सुटेबल टेम्परेचर एंड द मॉइस्चर अलॉन्ग विद द सबस्ट्रेटम along with the medium, and the medium for germination of seed it is the usually the soil जो है normally क्या होता है, medium होता है, but nowadays the germination of seed take place in the water। हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसा मॉडर्न टेक्निक डेवलप हुआ जिसमें सीड को जो है वाटर में जर्मिनेट करके वाटर में ही उसको ग्रो कराया जाता है, मीन्स एक्वापोनिक्स, इसको अदर वर्ड में एक्वापोनिक्स भी बोलते हैं या हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। सो मीडियम जो है अभी चेंज भी हो चुका है, मीन्स सॉइल से क्या हो चुका है, वाटर हो चुका है, मीन्स वाटर में भी प्लांट को ग्रो कराया जा सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द
post fertilization event during the sexual reproduction are in flowering plants.